सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत से व्यूअर्स जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो स्टूडेंट हैं या फिर करियर के ऐसे पड़ाव पे हैं जिन्हें अब ये डिसाइड करना है कि वो अब क्या करें, और कुछ के मन में तो ये सवाल भी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बना जाए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल्स हैं जो एक स्ट्रीम के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में एक सपना है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकें। ये वीडियो आज जो मैं आपके लिए बना रहा हूं ये उन तमाम कमेंट्स को डेडिकेटेड है जो मेरे पास अक्सर आते हैं कि सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए 30 से 40 सेकंड के लिए और एक पिक्चर इमेजिन कीजिए जिसमें एक प्रोग्रामर हो या फिर एक डेवलपर हो। जहां तक मैं समझता हूं आपने देखा होगा कि एक पर्सन है, वो अकेला कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और दिन भर किसी ब्लैक स्क्रीन जैसी विंडो पर कोडिंग कर रहा है या फिर किसी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा है। या फिर अगर दूसरा पहलू देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में इमेज आई हो मार्क ज़करबर्ग की, सुंदर पिचई की, या फिर बिल गेट्स जैसे महान दिग्गजों की पिक्चर आपके माइंड में आई हो। जो भी आपने देखा, आप इस फैक्ट से मुंह नहीं मोड़ सकते कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बोरिंग पर्सन होता है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लोग होते हैं उन्हें लोग स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड समटाइम्स कूल भी कहते हैं। टेक्नोलॉजी दुनिया के लगभग हर तरह के इश्यूज को सॉल्व कर रही है, चाहे घर बैठे बिल पेमेंट करना हो या फिर घर बैठे शॉपिंग करना हो या फिर वीडियोस बनाना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब के पीछे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर छुपा है जिसे बनाने में हजारों वर्कर्स अपना एफर्ट्स देते हैं। और इस तरह की टेक्नोलॉजी जब हम देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम भी कुछ ऐसा बनाएं या फिर हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने या फिर हमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर इस फील्ड में बिगिनर है तो लेट मी टेल यू कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स में आता है इन द वर्ल्ड। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको उन चीजों की बेहद जरूरत होती है जो अक्सर लोग नहीं करते, और वो चीजें हैं पेशेंस, कांस्टेंट लर्निंग, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इन दिस फील्ड। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे 3 चीजें बताई और ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पेशेंस, यानी कि आपको धैर्य रखना होगा, ये चीजें टाइम लेती है। दूसरा कांस्टेंट लर्निंग, आपको लगातार सीखते रहना होगा इस फील्ड में। और तीसरा कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, यानी कि आपको खुद को लगातार इस फील्ड में इंप्रूव भी करना होगा। अगर आप इंप्रूव नहीं करेंगे तो आप पुराने हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। इस फील्ड में जो भी एस्पिरेंट्स न्यू होते हैं या फिर फ्रेशर होते हैं उनके लिए काफी मुश्किल होती है ये समझने में या फिर ये तय करने में कि कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, या फिर हमारे लिए कौन सा पाथ सबसे बेहतर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डेवलपर बनने के लिए। और इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपसे कुछ डिस्कस कर पाऊं, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और कुछ जनरल पाथ जो आपकी हेल्प कर सके इस इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए, वो आपसे डिस्कस कर पाऊं एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, या फिर आप कह सकते हैं एज अ इंजीनियर। और एक चीज जो आपको यहाँ पर नोट कर लेनी चाहिए इस फील्ड में एंटर होने से पहले कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के आपके पास अनेकों रास्ते हैं। किसी एक रास्ते पर जरूरी नहीं है आप चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, यहाँ पर आपके सामने अनेकों रास्ते हैं। चलिए देखते हैं क्या चीजें हमें कंसीडर करनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए और क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, परस्यू कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड्स एंड डिग्री। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये एक ट्रेडिशनल तरीका है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो हमेशा से फॉलो होता आ रहा है, और वो है आपका 4 ईयर डिग्री कोर्स जो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर फॉलो करते हैं। कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री लेते हैं और इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं कंप्यूटर साइंस के सभी थ्योरेटिकल कंसेप्ट की, जो उन्हें हेल्प करता है कंप्यूटर साइंस और प्रिंसिपल समझने में। जरूरी नहीं है कि आप ये 4 ईयर कोर्स करके ही आप ये इन डेप्थ नॉलेज लें, आप 3 ईयर कंप्यूटर डिग्री कोर्स करके भी ये नॉलेज ले सकते हैं, जिसे इंडिया में मोस्टली कोर्सेज में BCA कहा जाता है। और 4 ईयर कोर्स आप जो करते हैं वो BTech होता है इन कंप्यूटर साइंस। ये कोर्सेज करके आप डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क्स, मैथमेटिक्स, डेटाबेस सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और भी बहुत से मेजर
सब्जेक्ट्स को इस फील्ड में आपको पढ़ने होते हैं, जो कि आपकी हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को समझने में क्या काम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, और कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी इश्यू को सॉल्व करने में एक बेहतर अप्रोच यूज करता है। मोस्टली कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जॉब के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर रखा है, यानी कि 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस फील्ड। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 12th में हैं या फिर 12th से पहले किसी क्लास में हैं और अपना फ्यूचर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप देखना चाह रहे हैं, तो आप अगर 4 ईयर डिग्री कोर्स करते हैं तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। जो अब मूव ऑन हो चुके हैं 12वीं के बाद, बीसीए कर चुके हैं या फिर बीसीए कर रहे हैं या फिर बीसीए करना चाहते हैं, वो अगर किसी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर किसी और भी रीजन की वजह से उस कोर्स में मूव ऑन होना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन होगा कि आप 4 ईयर डिग्री कोर्स करें, क्योंकि मोस्टली कंपनीज में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 4 ईयर डिग्री कोर्सेज का है। हालांकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स हो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि 4 साल की डिग्री लेने के बाद भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन ही जाएंगे जब तक कि आप प्रैक्टिकली अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जरूरी है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकली अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और कुछ रियल सॉफ्टवेयर पर वर्क करें। अपना डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इस लेवल पर आपको जरूरत होती है रिक्रूटर्स को अपने स्किल्स को शोकेस करने की। खैर, थ्योरेटिकल नॉलेज के अलावा हम किन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं चलिए बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे लें तो इसके लिए आप कोई भी कोडिंग बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं प्रोग्रामिंग में एंटर करने के लिए। बूट कैंप्स की अगर मैं बात करूं तो बूट कैंप्स आपकी हेल्प करते हैं आपके बेसिक फाउंडेशन को बिल्ड करने में और सॉफ्टवेयर बनाने में, जो आपको आसानी से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट तक या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरीके से मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूं अपनी हिंदी भाषा में, उसी तरह से कंप्यूटर से बात करने के लिए भी आपको कंप्यूटर की भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी। आपने मुझसे कहा सर वीडियो बनाओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर, मैं आपका टास्क आपके लिए कंप्लीट कर रहा हूं। ऐसे ही हमें अगर कंप्यूटर से आउटपुट चाहिए तो हमें कंप्यूटर को उसी की भाषा में समझाना होगा, और इसके लिए यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिनका यूज करके हम कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसका साफ सीधा सा मतलब है, अगर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डीपर नॉलेज है तो आप कंप्यूटर से अपना डिजायर्ड टास्क किसी सॉफ्टवेयर की मदद से परफॉर्म करवा सकते हैं और आप एक बेहतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। इसलिए आप कोई सी भी डिग्री कोर्स कर लें, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुनना चाहें चुनें और उसे उस तरह सीखें कि आपको उस लैंग्वेज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। रूबी, जावा, पाइथन, C++, C#, जावास्क्रिप्ट, ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 3-4 लैंग्वेज एक साथ सीखें, वो भी तब जब आप एक बिगिनर हो। स्टार्ट करें किसी एक लैंग्वेज से और उसे परफेक्टली सीखें। एक बार जब आप उस लैंग्वेज के साथ एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, फिर आप दूसरी लैंग्वेज ट्राई करें जो आपको फिर आसान भी लगेगी। लैंग्वेज को सीखने के लिए उनके सिंटेक्स को याद रखें, प्रैक्टिस करें, प्रोग्राम्स लिखें और छोटे छोटे प्रोग्राम से शुरुआत करें, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएं। लाइब्रेरीज, रूल्स, फीचर्स, एडवांटेज, प्रोजेक्ट्स, इन सब के बारे में पढ़ें। इसके लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स का भी यूज ले सकते हैं। W3 स्कूल्स, कोड एकेडमी एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जहां पे काफी अच्छा डेटा आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए और प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए। नंबर 3, स्टडी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, प्रोसेस है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जबकि डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। दैट मीन कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो इन दोनों ही चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये दोनों ही कंसेप्ट किसी प्रोग्रामर की या फिर डेवलपर की, इंजीनियर की हेल्प करते हैं टाइम को बचाते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या फिर डेवलप करने में। इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हमेशा ये आशा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि बंदा किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन देगा, वो भी टाइम का ध्यान रखते हुए। लेकिन इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिदम और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस प्रॉब्लम के लिए सुटेबल होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये अपने कोर्स में 2 चीजों का जरूर ध्यान रखें, आपको जरूर सीखनी चाहिए। नंबर 4, एनहांस योर स्किल्स। प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अपनी डिग्री पूरी भी कर लें और कल को आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन भी जाएं तो फिर भी आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होगी।
इस बात में कोई शक नहीं है कि डिग्री आपकी हेल्प करती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझने में, इसके कोर प्रिंसिपल को समझने में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए और इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस तरह अपने नॉलेज को प्रैक्टिकल वर्ड में अपना सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रोग्राम रिलेटेड क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कुछ ऑनलाइन फॉरम्स हैं, कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप्स हैं, इस तरह की कम्युनिटी काफी सारे ग्रुप्स हैं जहां पर आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। प्रोग्रामिंग रिलेटेड इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो देखें और अदर टेक्निकल स्टफ, ब्लॉग पढ़ें। जितना ज्यादा आप सीख करेंगे उतना ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। कुछ नई प्रॉब्लम्स भी आपको देखने मिलेगी जो आपको आगे आने वाले समय में आ सकती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम को रीड करके आपकी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना होगा, जिससे कि आप इन चीजों के टच में 24 आवर्स रहें। नंबर 5, डिजाइन एंड बिल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट्स। आफ्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिग्री जब आप भी किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है या फिर पूछ सकते हैं कि क्या आपको किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में या फिर किसी प्रोजेक्ट को बनाने में एक्सपीरियंस है, या फिर आपका प्रोजेक्ट क्या रहा था, माइनर या फिर मेजर प्रोजेक्ट क्या रहा था। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज उस टाइम बहुत ज्यादा मैटर करती है बजाय आपकी डिग्री, परसेंटेज और जीपीए के। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, 95% मार्क्स भी ले आए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आपको किसी फील्ड में तो सब जीरो है। इसलिए जो भी आप सीखें प्रैक्टिकली सीखें और अपने स्किल्स को इंप्रूव करें। आप कुछ पर्सनल या फिर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें। आप कुछ फ्री सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर पब्लिक यूज भी बना सकते हैं जिन्हें आप शोकेस कर सकें। आपका पोटेंशियल आपके प्रोजेक्ट्स में रिक्रूटर्स को नजर आ जाएगा। नंबर 6, डू सम इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं मानता हूं कि इंटर्नशिप किसी स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करने का और अपने आप को एक्सप्लोर करने का, जिसकी वजह से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। बहुत सी कंपनीज हैं जो इंटर्नशिप ऑफर करती हैं जहां पर आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिलता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, किस तरीके से प्रोफेशनल वर्क होता है, ये सभी स्किल्स आपको मिलते हैं। कुछ कंपनीज तो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप टाइम आपको स्टाइपेंड भी ऑफर करते हैं और कुछ कंपनीज की बात करें तो वो फीस भी लेती हैं आपसे इंटर्नशिप करने के लिए। चॉइस कोई सी भी हो, फायदे तो डेफिनेटली हैं। 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का टाइम, जितना भी टाइम आपको मिलता है इंडस्ट्री से रूबरू होने का, आप जरूर सीखें, जरूर देखें। इंटर्नशिप करना आपके लिए सच में एक बहुत हेल्पफुल टास्क हो सकता है जो आपके करियर को एक नई उड़ान दे सकता है। नंबर 7, स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए, अगर आपने ये सब कर लिया तो अब समय है जॉब ढूंढने का। रिज्यूम क्रिएट करें, एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं आपकी क्राइटेरिया से रिलेटेड वहां आप पोस्ट करें। लिंक्डइन का यूज करें, काफी सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जहां पर आप अपने स्किल्स से रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं। जॉब के अलावा आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको किसी जॉब की एक पॉइंट पर कोई जरूरत नहीं होती है, आप अपने स्किल्स के थ्रू अपने क्लाइंट्स खुद लेके आ सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, हर डीप नॉलेज जानते हैं, आपने वो नॉलेज ले रखी है, तो आप इजीली क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करके, और साथ ही साथ आप एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं जहां आप एक टीम को लीड कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी ओवरऑल इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है स्किल्स की। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन, इस वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट आप मुझे इस वीडियो में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई इन्फो के साथ। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।